In today's class, we are going to start with our next question of exercise 3.3, that is question number 3. And the question is form the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method. तो previous class में हमने समझा था कि substitution method का use करके किस तरह से हम linear equation को solve करते हैं. Solve करने का मतलब to find the value of x and y. Now the first part is the difference between two number is 26. दो नंबर का जो difference है वो 26 है and one number is 3 times the other और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 times है. Find them. तो आपको वो numbers बताने हैं वो क्या क्या होंगे. Okay. So first of all we have to assume that let larger number be equal to x. Let larger number be equal to x. दो डिफरेंट नंबर है, एक हो गया लार्जर नंबर, एक स्मॉलर नंबर. हमने लार्जर नंबर को क्या ले लिया x. लेट अस अज्यूम दैट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. तो ये जो दो नंबर है इनका जो डिफरेंस है वो 26 है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी दैट जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो एक पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर कब आएगा? जब मैं लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करूंगा, then I will get the positive number. Only then I will get the positive number. Okay, you can see that. तो जो केस 1 होगा इस क्वेश्चन में हमारा, दैट विल बी x आपका लार्जर नंबर है, y आपका स्मॉलर नंबर है. तो लार्जर नंबर से हमने स्मॉलर नंबर को माइनस किया. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डिफरेंस है वो 26 के इक्वल है. इट इज इक्वल टू 26. है क्वेश्चन नंबर 1. एंड देन सेकंड कंडीशन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. इट मीन जो लार्जर नंबर है वो 3 टाइम्स है स्मॉलर नंबर का. दैट इज लार्जर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर. दिस इज अवर सेकंड कंडीशन, दैट इज केस 2. दैट इज x इज इक्वल टू 3y. अब बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा था? किसी भी एक इक्वेशन से x या y वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. हियर व्हाट वी डू, putting the value of x from equation 2. इक्वेशन 2 से जो ये x की वैल्यू है इसको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में. putting the value or substituting the value of x from equation 2 in equation 1. So in place of a x, what we will put? 3y minus y equal to 26. 3y minus y is 2y and it is equal to 26. So y will be equal to 13. Y will be equal to 13. As we get the y value of y, now what we will do? Putting the value of y, ये जो भी आपकी y की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो. Putting the value of y in equation 2, what we will get? X is equal to 3y. In place of a y, we will put 13. X is equal to 3 into 13, that is 39. So numbers are, larger number will be x, that is 39, and smaller number is y, that is 13. Okay. Our next question is, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. First of all, you need to know what is the meaning of supplementary angle. Supplementary angles कौन से angles होते हैं? Supplementary angles means pair of angles. Like this is angle A and this is angle B. A plus B, pair of angles whose sums are equal to 180 degree. सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. मीन्स से वन एंगल इज ए, अनदर एंगल बी. इफ दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री
So by condition, by formula, by concept, it will be equal to 180 degree. Now say one angle be x, another angle be y. Then first case will be x plus y equal to 180 degree. One of the condition is x plus y equal to 180 degree. This is the one of the equation. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपकी दो इक्वेशन बनती है, उसका रीजन है. आप देखो हर इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल है. अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, यू नीड टू हैव टू इक्वेशन. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. नाउ आई नीड टू फाइंड सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी? देखो इस इंफॉर्मेशन से. इंफॉर्मेशन इज लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री. मीन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है. लार्जर एक्सीड कर रहा है, मीन लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री. So these are the two questions which we will have from this question. First of all, let larger supplementary angle is equal to x and smaller supplementary angle is equal to y. According to the question, there will be two conditions. One is, which is very simple, x plus y will be equal to 180 degree, because we know that supplementary angles means pair of angles whose sum is equal to 180 degree. And the other condition is, जो लार्जर एंगल है आपका वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है. ये स्मॉलर एंगल लार्जर एंगल के इक्वल कब होगा? जब आप स्मॉलर एंगल में 18 ऐड करो. तो मैंने कहा ए के पास जो पैसे हैं वो बी से कितने ज्यादा है? 50 रुपीज. ए के पास बी से 50 रुपीज ज्यादा है. अब हमें इक्वेशन को इक्वल करना होता है. अब ये इक्वल तभी हो सकता है जब बी के पास जो भी पैसे हैं उसमें मैं 50 रुपीज ऐड कर दूं. ए विल बी इक्वल टू बी प्लस 50. ओके. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 से हम जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दें. इट विल बी y इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया. तो इन प्लेस ऑफ x वी पुट y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट वी विल हैव? y plus y, that is 2y इक्वल टू 180. ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस 18. 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18. तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18. तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, दैट इज 162. 162 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो y विल बी इक्वल टू 18. तो आउट ऑफ द टू नंबर्स एक नंबर की वैल्यू मेरे पास आ गई. आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वन नंबर, दैट इज 81. According to the question, from equation 1, x is equal to what? Y plus 18. Putting the value of y in equation 1, and this is equation 1. So x will be equal to y. In place of a y, we will put 81 plus 18. So x will be equal to 99 degree. X will be equal to 99 degree. So the supplementary angles are, one is 99 degree, which is the larger angle, and smaller is 81 degree. आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो. देखो x की वैल्यू कितनी है? 99 इक्वल टू y. In place of a y, we will have 81 plus 18. You can see that 18 plus 81 is equal to 99. That is, our answer is correct. The third part is, the coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for 3800. Okay. एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल परचेज किया. कितने रुपीज में टोटल परचेज किया? 3800 रुपीज. लेटर शी बायज 3 बैट. उसके बाद उस कोच ने 3 बैट परचेज किए और 5 बॉल. और ये 3 बैट और 5 बॉल जो परचेज किया वो कितने के परचेज किए? 1750 रुपीज के. तो आपसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी? ओके. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी कहाँ से बनेगी? वो इस इंफॉर्मेशन से बनेगी. लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x, कॉस्ट ऑफ बॉल बी y. तो फर्स्ट इक्वेशन भी लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज y. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? 7x प्लस 6y
is equal to 3800. Then 3 bat plus 5 ball is equal to 1750. Okay. So let the cost of one bat be rupees X and cost of one ball be rupees Y. First condition क्या है? 7 bat and 6 ball. Total cost is 3800. This is the first equation. And then 3 bat and 5 balls. Total cost is equal to 1750. Now from equation 2, we can find the value of Y variable. That is 5Y will be equal to 1750 minus 3x. 1750 minus 3x. And Y will be equal to what? 1750 minus 3x divided by 5. This is the equation number 2. What we will do now? Putting the value of this Y variable from equation 2 in equation 1. Putting the value of variable Y from equation 2 in equation 1. While putting the value 7x plus 6y, in place of a y, we will put this value. That is 1750 minus 3x divided by 5, and it is equal to 3800. Now, by simplify this equation, 7x by 1 plus 6 into 1750, that is 10,500. Minus 6 3 is 18x. Divided by 5 equal to 3800. एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 5 into 7 that is 35x plus 10,500 minus 18x equal to 3800. So now 35x minus 18x will be equal to 17x plus 10,500 equal to 19,000. Then 17x will be equal to 19,000 minus 10,500 and it will be equal to 8,500. Then x will be equal to 8,500 divided by 17 and it will be equal to 500. It will be equal to 500. Now y is equal to 1750 minus 3x by 5. By putting the value of y in equation 2, what we will have? 1750 minus 3. X is equal to 500. So in place of x, we will put 500 by 5. 1750 minus 500 into 3, 1500 divided by 5. 1750 minus 1500 is 250. It is equal to 250. So 250 by 5, that is 50. That is cost of one bat, which is rupees x, and x is equal to 500. Cost of one ball, that is rupees y, and y is equal to 50. So this is the final answer of this question. Now our next question is part 4. Again important question. Sorry. The question is, the taxi charges in a city consist of a fixed charge. एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है वो फिक्स है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. भाई आप इसको ऐसे समझो जैसे कि हम ऑटो में जाते हैं, तो ऑटो में जैसे ही आप बैठते हो 1 मीटर का एक फिक्स चार्ज होता है, वो 10 रुपीज 9 रुपीज कुछ भी होता है. उसके बाद हर किलोमीटर के साथ वो फिक्स अमाउंट से जो चार्ज है वो बढ़ता रहता है, से वो 5 रुपीज है. तो जो बैठते जो आपको ऑटो में जैसे ही आप बैठे, जो मीटर का फिक्स चार्ज है, जहां से वो मीटर स्टार्ट हुआ था उसको हम कहते हैं फिक्स चार्ज. और उसके बाद हर किलोमीटर के साथ जो 5 रुपीज वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज रनिंग चार्ज. इसको हम डिस्टेंस कवर्ड के साथ जो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रनिंग चार्ज.
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब मान लो आपने इस टैक्सी में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, द चार्ज पेड इज 105, और आपने कितना फेयर पे किया 105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हो इस टैक्सी में, द चार्ज पेड इज 155, तो आपको 155 रुपीज पे करना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज में जैसे आप टैक्सी में बैठोगे और जो आपको चार्ज पे करना होता है, जिस जिस रीडिंग से आपका मीटर स्टार्ट होता है वो कितना होगा, एंड चार्ज पर किलोमीटर दैट इज रनिंग चार्ज, कि हर किलोमीटर के साथ जो फिक्स अमाउंट से चार्ज इंक्रीज होगा वो कितना है। और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर आप 25 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल करते हो तो कितना आपको टोटल फेयर पे करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल let fixed charge be equal to rupees x एंड पर किलोमीटर चार्ज दैट इज रनिंग चार्ज, जो हर किलोमीटर के साथ आपका फिक्स अमाउंट से इंक्रीज होगा दैट इज रुपीज वाई। ये वो चार्ज है जैसे आप टैक्सी में बैठोगे आपका मीटर जो है वो इस चार्ज से शुरू होगा, फिर हर किलोमीटर के साथ जिस फिक्स अमाउंट से वो इंक्रीज होगा दैट इज रुपीज वाई। नाउ केस वन, टैक्सी फेयर फॉर 10 किलोमीटर। अगर आप उस टैक्सी से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको कितना पे करना होगा 105। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे आप टैक्सी में बैठोगे एक्स रुपीज से आपका मीटर स्टार्ट होगा, फिर हर किलोमीटर के लिए आपको वाई रुपीज पे करना है, और आपने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, तो फॉर 1 किलोमीटर वाई रुपीज, फॉर 10 किलोमीटर यू हैव टू पे 10 वाई, तो टोटल जो आपको पे करना होगा फेयर दैट इज 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2, केस 2, टैक्सी फेयर फॉर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए आपको कितना फेयर पे करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 155। बट अगर मैं इसको इक्वेशन में सम अप करता हूँ तो एक्स रुपीज, तो जैसे ही मैं टैक्सी में बैठूंगा मेरा मीटर एक्स रुपीज से स्टार्ट होगा, फिर हर किलोमीटर के लिए मुझे वाई रुपीज पे करना है। फॉर 15 किलोमीटर आई हैव टू पे 15 वाई, दैट इज एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। So x will be equal to 155 minus 15 by, x will be equal to 155 minus 15 by, say equation 2. Now from equation 2, putting the value of x from equation 2 in equation 1. Putting the value of x from equation 2 in equation 1, what we will get? In place of x, we will put 155 minus 15 by plus 10 by equal to 105. So what we will get? 155 minus 15 plus 10 by, that is minus 5 by equal to 105. Now minus 5 by equal to 105 minus 155. Then minus 5 by is equal to minus 50. Minus and minus will be cancelled out. Y is equal to minus 50 by minus 5, that is 5 tens are 50. Now we have got the value of y. Now putting the value of y in equation 1, sorry in equation 2. इक्वेशन 2 हमारी, इक्वेशन 2 क्या है हमारी 155 minus 5x, दिस इज अवर इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग द वन सॉरी इक्वेशन 2 इज y is equal to, sorry x is equal to 155 minus 15 y। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यस, दिस इज योर इक्वेशन 2, 155 minus 15 y। जो x की वैल्यू आई है हमारी, वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x, हाँ तो ये y की वैल्यू आई है हमारी, वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। x will be equal to 155 minus 15 into 10, that is 155 minus 150, so x is equal to 5। इट मीन जैसे आप टैक्सी में बैठोगे तो जो आपका मीटर है वो 5 रुपीज से स्टार्ट होगा, और उसका पर किलोमीटर के लिए जो आपको पे करना होगा दैट इज 10 रुपीज, दैट इज 10 रुपीज। पार्ट 5, पार्ट 5 इज a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्या कहा? Say your fraction is
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. ये जो फ्रैक्शन है आपका इट इज इक्वल टू 9/11. ये 9/11 के इक्वल होगा अगर आपकी न्यूमरेटर जो वैल्यू है उसमें हम 2 ऐड करते हैं और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें भी अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो जो आपकी इक्वेशन है जो फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगी 9/11. देन इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर मैं इस फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी अगर मैं 3 ऐड करता हूँ डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 3 ऐड करता हूँ देन इट विल बी इक्वल टू 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन. तो आपको एक फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको न्यूमरेटर का पता होना चाहिए और डिनोमिनेटर. से न्यूमरेटर भी इक्वल टू x and denominator be equal to y. So from this condition you will get the one equation. From this condition you will get the second equation. Means let numerator be equal to y and denominator be equal to d. अब आपकी मर्जी है आप x और y में सॉल्व करना चाहते हो तो आप x y में इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. और जैसे कि हमारी एक हैबिट होती है कि न्यूमरेटर को मान लेते हैं डिनोमिनेटर को डी. अभी तक हम यही स्टडी करते हुए आए हैं तो आप ऐसे भी इसको एन और डी में भी सॉल्व कर सकते हो. दोनों ही तरह से आपके आंसर ठीक है. डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ ए हैबिट. कंफर्ट जोन क्या है आपको कितना कंफर्टेबल लगता है कि न्यूमरेटर को आप एक्स लेके करना चाहते हो डिनोमिनेटर को वाई लेके तो आप एक्स और वाई में सॉल्व कर सकते हो. अगर आप न्यूमरेटर को एन और डिनोमिनेटर को डी लेते हो तो आप एन और डी की वैल्यू फाइंड करके भी इसको कर सकते हो. जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया न्यूमरेटर को ले लिया एन और डिनोमिनेटर को ले लिया डी. और फ्रैक्शन क्या होता है n/d. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट केस है आपका कि अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं देन इट बिकम्स 9/11. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो केस 2 है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 3 ऐड करते हैं देन इट इज इक्वल टू 5/6. देन इट इज इक्वल टू 5/6. अब देखो कैसे सॉल्व करोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर मैं 11 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ व्हाट वी विल हैव 11 into n+2 और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 विद इन ब्रैकेट d+2. तो 11 into 1 11n plus 11 2 जा 22 equal to 9 into d 9d plus 9 2 जा 18. What I will have 11n minus 9d plus 22 minus 18 equal to 0. It will be 11n minus 90. 22 minus 18 that is 4 equal to 0. This is the first equation. This is the equation number 1. Again in case 2 6 into n plus 3 that is 6 into n 6n 6 into 3 18 5 into d 5d plus 5 into 3 15. 6n is equal to 5d plus 15 प्लस 18 को अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे इट विल बी -18. 6n is equal to 5d 15 minus 18 that is -3 and will be equal to 5d minus 3 divided by 6. This is the equation 2. Now from equation 2 putting the value of n from equation 2 in equation 1. ये जो आपकी equation 1 है that is 11n. इक्वेशन 2 पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख देता हूँ. इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंगली जो n की वैल्यू है दैट इज 5d minus 3/6. ये आपकी इक्वेशन 2 है. दिस इज योर इक्वेशन 2. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. ये हमारी इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 है आपकी 11n minus 9d plus 4 equal to 0 plus 4 equal to 0. तो now putting the value of n from equation 2 n की ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. इन प्लेस ऑफ दिस n we will put 5d minus 3/6. so what we will have 11 into n. ये n है
In place of a n, we put 5d minus 3 by 6 minus 9d plus 4 equal to 0. Now 11 5 the 55d minus 11 3 the 33 divided by 6 minus 9d by 1 plus 4 by 1 equal to 0. अब अगर आप यहाँ से एलसीएम ले तो इट विल बी 6. 55d minus 33 9 6 जा 54d plus 4 6 जा 24 equal to 0. Then 55d minus 54d, that is d, minus 33 plus 24 minus 9, and it 6 into 0, that is 0. So d will be equal to 9. Now putting the value of d in equation 2. अब ये जो d की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. In place of a d we will put 9. So n will be equal to 5 into d, that is 9. 5 into 9 minus 3 by 6. So n will be equal to 9 5 the 45 minus 3 divided by 6. 45 minus 3, that is 42 divided by 6, it will be equal to 7. तो न्यूमरेटर जो है आपका वो 7 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 9 आ गया. फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर आपका 7, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 7 by 9. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. Okay. The last question of this exercise, which is part 6, and the question is 5 year hence. Hence का मतलब होता है बाद में. The age of Jacob will be 3 times that of his son. So for example, Jacob की जो present age है वो x है, और जो son है उसकी present age y. According to the question 5 year hence, अगर अभी जैकब की एज x है तो 5 years आफ्टर 5 years कितनी होगी? x plus 5. अभी जैकब का जो सन है उसकी एज y है, प्रेजेंट एज, तो 5 year hence कितनी होगी? y plus 5. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. तो सन की एज को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, एज ऑफ जैकब इज 3 times द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी. अब सेकंड इक्वेशन को समझते हैं. जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन. कब? 5 years ago. अभी जैकब की एज x है तो x minus 7. ये 5 years ago, एगो का मतलब x minus 5. अभी जैकब की एज उसके बेटे की एज 5 है, y है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? y minus 5. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैकब की जो 5 साल पहले एज थी वो उसके बेटे की एज की 7 times, तो 7 into y minus 5. तो यहाँ इस इक्वेशन से आपको सेकंड इक्वेशन बनेगी इस कंडीशन से. ओके. तो प्रेजेंटेशन एग्जाम में किस तरह से आपको देनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन बी y years. केस 1 आफ्टर 5 years, तो अभी अगर जैकब की एज x है तो आफ्टर 5 years जैकब की एज कितनी होगी? x plus 5. अभी उसके सन की बेटे की एज y है तो 5 साल के बाद कितनी होगी? y plus 5. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैकब की जो एज है वो x plus 5 है और उसके बेटे की एज है y plus 5. कितना? 5 साल बाद जैकब की जो भी एज है वो उसके बेटे की एज का 3 times हो जाएगी. तो हमने उसके बेटे की एज को 3 से इंटू कर दिया. नाउ इन दिस केस जो जैकब की एज है वो एज के क्या होगी? इक्वल होगी. एज ऑफ जैकब इज 3 times द एज ऑफ हिज सन. x plus y equal to 3 into y, 3y plus 3 5 the 15. What we will have? X plus y minus 3y minus 15 equal to 0. X minus 3y minus 15 plus 5 minus 10 equal to 0. That is equation number 1. That is equation number 1. Then second condition is 5 साल पहले जो जैकब की एज थी और उसके बेटे की एज थी, जैकब की एज उसके बेटे की एज की 7 times थी. तो अगर मैं जैकब के बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो उसके इक्वल हो जाएगा. Now by simplify this equation x minus y equal to 7 into y 7y minus 35.
x will be equal to 7y minus 35 plus y. So x is equal to 7y minus 30. This is equation 2 and this is equation 1. Now putting the value of x, अब equation 2 है आपकी, x is equal to 7y minus 30. This is equation number 2. And equation number 1 is x minus 3y minus 10 equal to 0. This is equation number 1. Now putting the value of x, ये जो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 में ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 की x में पुट कर दिया. So in place of this x, what we will have 7y minus 30 minus 3y minus 10 equal to 0. 7y minus 3y कितना होगा आपका 4y minus 40 equal to 0. 4y will be equal to 40. 4y किसके इक्वल होगा आपका 40 के. Then y will be equal to 10. अब ये जो भी y की वैल्यू आई है, पुट इन इक्वेशन 2, दैट इज x इज इक्वल टू 7y, इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट 10 minus 30. 7 times the 70 minus 30, x will be equal to 40. तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब आपकी x थी, दैट इज 40 years. और जो जैकब का बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी? y, दैट इज 10. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसा कि प्रोसीजर होता है, अब आपने अपने नोट्स बनाने हैं और जो आपका आज का लाइव डाउट सेशन है उससे पहले मुझे अपने अपने नोट शेयर करनी है, अपनी पीडीएफ शेयर करनी है. ठीक है, फिर जो भी आपका डाउट्स होंगे वो मैं लाइव, आप मुझे मेंशन कर देना कि ये मेरे डाउट है, लाइक थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, वट एवर. जो भी आपका लाइव डाउट सेशन होगा उसमें मैं उसको क्लैरिफाई करूँ. ओके, ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.